आंशिक मंगली, आंशिक कालसर्प, यह पूर्णतया पाखंड है, झूठ है और व्यापार है। रत्नों से भी कोई अधिक लाभ नहीं होता है। मंत्रों से उत्थान होता है, रत्न सत्यानाश करते हैं। ग्रहों की शांति करवाना ये सदा के लिए निवारण नहीं है, स्वयं शांति कर्म को करना ग्रहों की यही निवारण है। हमारा सामान्य परिचय: हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन हैं हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभा मंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। ज्योतिष विधा का ये घोर अंधकार काल चल रहा है, घोर अवकाश काल चल रहा है। डूबा है ज्योतिष का एक पन्ना डूबा है। अगर आप ठीक प्रकार से होश में आकर ध्यान दीजिए तो पिछले 200 वर्षों से लगभग ठीक प्रकार से कोई शोध नहीं हुआ ज्योतिष के ऊपर कायदे से। कुछ नई विधाएं आई हैं साइड में, कोई कुछ सिस्टम, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो लोग कहेंगे कि आपने नाम उनका ले लिया। कुछ सिस्टम आए हैं नए नए, लेकिन वो भी एक अलग सिस्टम है कि भैया चलो हमने एक नया सिस्टम बना दिया, इस विधा से देखो। ये कोई शोध नहीं था। जो चीजें चली आ रही हैं उन चीजों को रेनोवेट करने की जरूरत थी। अब वो चीजें वृद्ध हो चली हैं, अब वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगी। वो चीजें लिखी गई किसी काल में, अब वो नहीं लागू होंगी। अब नंगे पैर आप चलेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि अब डामर की रोडें हैं। अब तपस्या नहीं कहलाई जाएगी, अब अपने स्वयं की हिंसा वो कहलाई जाएगी। अब आप 3 दिन से अधिक जल के बिना रहेंगे तो आप मर जाएंगे। और ये कोई धर्म नहीं कहलाएगा, ये कोई पूजा पाठ नहीं कहलाएगी, ये शारीरिक हिंसा है। क्योंकि इस कलिकाल में देह अन्नमय हो चुका है, अन्न पे आधारित हो चुका है, तो फलाहार लेना कोई अपराध नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल चुकी हैं। अब 25 वर्ष तक लड़का गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको समझें कि ग्रंथ जब लिखे गए, सूत्र जब लिखे गए तब लिखे गए, लेकिन उसी को आधार बनाकर एक बृहद व्यापार करना और डराकर पत्थर, नीलम, माणिक इनको बेचते रहना और भय भर के यज्ञ अनुष्ठान व्यर्थ के बताते रहना और तर्क कुतर्क क्या देना कि राम जी को प्राप्त करने के लिए दशरथ ने यज्ञ करवाया था तो तुम भी करवाओ। आपको पता भी है वशिष्ठ साक्षात ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। वशिष्ठ त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ ने कहा जब कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, दशरथ ने कहा आज तक न बताया आपने, शीघ्रता करें। कहे नहीं, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। ब्रह्मज्ञानी है वशिष्ठ ऋषि, लेकिन कह दिया मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं इस यज्ञ का, श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। स्वीकार करने में तनिक संकोच ना हुआ उस ब्रह्मज्ञानी महात्मा को। भयभीत नहीं किया, डराया नहीं कि चलो चलो हम करा देते हैं। आप उदाहरण देते हैं कि अरे यज्ञ अनुष्ठान तो दशरथ जी ने कराया था, तब भगवान आए थे। ये कुतर्क आप देते हैं, ये तर्क नहीं है, ये भय। ये आप लोग शास्त्र को अपने अनुकूल बनाते हैं कि जेब कैसे भरे हमारी, कि नया शोध न करना पड़े।
कि जो डिम चली आ रही है उसी को हम भी बचा लें, कि चढ़ी हुई कढ़ाई में थोड़ी पूड़ी हम भी सेरा लें, कि कहीं खुद नया चूल्हा ना जलाना पड़े, कि कहीं खुद कढ़ाई ना रखनी पड़े, कहीं खुद तेल गर्म ना करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े। एक ज्योतिषी ने कहा कि शनि स्थान की वृद्धि करता है और गुरु स्थान की हानि करता है। 99% ज्योतिषी उसी बात को बक बक करते चले आ रहे हैं। मेरे प्रिय, कभी कायदे से सूत्रों का अध्ययन किया भी है कि नकल मार मार के अपने यजमानों को लूटे पड़े हैं खाली? अरे ये अंधकार काल है युगों का, इस युग का, इस समय का, इस ज्योतिष विधा का अंधकार युग चल रहा है। ये शनि गुरु की राशि में होगा तभी स्थान की वृद्धि करेगा, और गुरु शनि की राशि में होगा तभी स्थान की हानि करेगा। यह है संपूर्ण सूत्र जो 1% लोग जानते हैं, जो शोध करते हैं इस पर वो जानते हैं। मैंने उदाहरण मात्र दिया और मैं क्या बोलूं। और यूं न जाने कहां से ये आंशिक काल सर्प आजकल आ गया, जिसने तो बहुत लूटा लोगों को, बहुत ही लूटा। आंशिक मंगली आ गया, ग्रंथों में कहीं था नहीं शुरू से, इसे घुसेड़ा गया है जबरदस्ती। जर्जर हुए ग्रंथों को अब रिनोवेट करो, जर्जर हुए मंत्रों को अब रिनोवेट करो। मंत्र का अर्थ सूत्रों को, जो सूत्र हैं, जो जो जर्जर हो चुके हैं, उनको नए तरीके से निर्मित करो और शोध करो। क्योंकि 200 वर्ष, 100 से 200 वर्ष, मैं 200 वर्ष कह रहा हूं, 200 वर्षों से ज्योतिष में कोई भी नवीन शोध नहीं हुआ है। ज्योतिष का ये अंधकार वर्ष चल रहा है, अंधकार काल चल रहा है। दिक्कत क्योंकि ये हो गई, क्यों नहीं शोध हो पाया? क्योंकि ज्योतिष विधा को आचार्य के चरणों में बैठकर नहीं सीखा अब जाता। अब उसके लिए तपस्या नहीं की जाती, क्योंकि ज्योतिष विधा उसी को फलती है जिसके ऊपर आध्यात्मिक कृपा होती है, गुरु की कृपा बरसती है। गुरु शक्तिपात जिस पर करते हैं, जब उसका ब्रह्मरंध्र सक्रिय होता है, जब उसका आज्ञा चक्र कुछ सक्रिय होता है, जब उसका हृदय कमल कुछ सक्रिय होता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर कुछ आंदोलित होता है, तब यह ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, याद रखिएगा, यह ब्रह्म विद्या का अंश है ज्योतिष विद्या, तब कुछ मात्रा में उतरती है। चौराहे में खड़े होकर पान खाकर, गुटखा खाकर थूक रहे हैं, बकैती कर रहे हैं और ज्योतिष की गणना कर रहे हैं, मजाक समझ के रखा है। पता भी है पराशर ने कितनी तपस्या करके तपा था, पता भी है जैमिनी ने क्या किया था, पता भी है पाणिनि ने कितनी घोर साधना की थी, पता भी है भृगु ने क्या किया था, कितनी प्रचंड साधना की थी। कितने नाम गिना दूं? तब जाकर इन ज्योतिष सूत्रों को उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने समय का शोध कर दिया, उन्होंने अपने समय का निर्माण कर दिया, और आज उन्हीं सूत्रों को एक पान की दुकान में खड़े होकर, गुटखा खाकर, गलगलाकर, थूक कर पत्रा विचार रहे हैं आप, और बताते हैं यही होई, कुछ ना होई, और कुछ हो तो हमसे बताओ आप। अब फिर झूठा दावा कि हम कह रहे तो ये होएगा। अरे भाई, 100 बात कहोगे तो 10 तो होबे करेगी, 100 बात कहोगे तो 10 तो होबे करेगी, और ना कहोगे तो भी हो जाती। तपस्या करिए श्रीमान, तपस्या करिए। पत्थर नग नगीने न बेचिए, कर्म भुगतने पड़ेंगे। जो बेच रहे हैं वो भी भुगतेंगे, जो बिकवा रहे हैं वह भी भुगतेंगे। मत डरा डरा कर लोगों को जप अनुष्ठान आदि व्यर्थ के बताइए। निसंदेह यज्ञों में ताकत है, निसंदेह मंत्रों में ताकत है, निसंदेह अनुष्ठानों में ताकत है, मैं विरोधी नहीं उसका, पर डरा डरा कर मत करिए, भुगतेंगे। और जब भुगतेंगे तो बता रहे हैं कि खजुली खुजाए नहीं मिटेगी, जान लीजिएगा। हम बहुत गजब शब्द यहां बोलने जा रहे थे, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे व्याख्यान को, हमारे वीडियो को सब परिवार लोग देखते हैं एक साथ,
इसलिए हमने जुबान को संतुलित कर लिया। सावधान हो जाए पत्थर बेचने वाले और सावधान हो जाए यहाँ पर पत्थर बताने वाले। कुछ भी नहीं होगा पत्थर बेचने से, याद रख लीजिएगा ना, पत्थर बताने से। सिर्फ मिथ्या आडंबर मत करिए, शोध करिए, शोध। आपके बाप ने आपको मकान दे दिया बनाकर, अब आप उसी मकान में पड़े रहिए। न कभी पोताई करिए, न कभी रंगाई करिए, न कभी चुंगाई करिए, न कभी झाड़ू बुहारू लगाइए। फिर आपकी औलादें भी इसी क्रम में जिएंगी, यही करेंगी। तो क्या होगा उस मकान का? 100 वर्षों के बाद वह मकान नष्ट हो जाएगा, और 100 वर्षों के बाद भी जो संतानें होंगी वो भी उसी जर्जर मकान में रहें, कभी भी खत्म हो जाएगा। अब उस मकान को समय समय पर रिनोवेट करना होता है, उसको बनाना होता है। ये कहे के काम नहीं चलेगा कि ऋषि जो शोध कर गए वही हमारे लिए पर्याप्त था। देखो, एक बात को पहले समझो, हमारे धर्म ग्रंथों को तक्षशिला में विधिवत तरीके से जलाया गया था। कुछ बचे पन्ने, कुछ बचे ग्रंथ, कुछ बचे सूत्र हमें हाथ लगे, और वो भी कुछ हैं, और उन्हीं कुछ पे बहुत कुछ चल रहा है, और उस बहुत कुछ को सब कुछ नहीं कहा जा सकता। उस कुछ से और सब कुछ तक की यात्रा में आपका योगदान जरूरी है, क्योंकि आप लोग आचार्य हैं, दैवज्ञ हैं, शास्त्री हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन किस आधार पे हैं? सिर्फ एक डिग्री के आधार पर है मात्र, बस। बाकी तो आपकी आत्मा भी जानती है कि आप क्या हैं। आचार्य का अर्थ भी पता है। जो निरंतर नवीन शोध में लगा रहे वह आचार्य है। कितने शोध दिया आपने अभी तक समाज को? दिया कोई नया शोध कि सूत्र वही निकाल निकाल नोच नोच लाते रहे? कुछ सुधार किया उस घर का जिस घर में बैठे हो, जिस घर के बदौलत खाने के लिए तैयार हैं आप? कुछ किया उसमें सुधार? अगर किया है तो स्वागत है, आपको प्रणाम है। क्योंकि नहीं किया है, हकीकत भी ये बात, एक आंदोलन, एक क्रांति की आवश्यकता है इस ज्योतिष में की जगत में। मैं तो कहता हूं कि अज्ञानियों में नंबर 1 से ले लो, चाहे मुझे अंतिम में ले लो, अज्ञानियों में एकदम घोर अज्ञानी मैं हूं। मैं दावा नहीं कर रहा कि मैं शोध कर रहा हूं, पर आप सबसे निवेदन भी है कि प्लीज अपनी फीस को 11,000 रख दीजिए, 21,000 रख दीजिए। जिसको होगा झक मार के आएगा आपके पास, परंतु बिन मतलब पत्थर मत बताइए, बिन मतलब यज्ञ अनुष्ठान मत बताइए उसे। साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं, ज्योतिष में ही इतने उपाय छुपे हैं कि सारी चीजें चुटकियों में सॉल्व होंगी, यूं चुटकियों में सॉल्व होंगी, चुटकियों में। और मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं कर पाएंगे नगनगिने, ना कुछ कर पाए किसी का, और डिस्टर्ब अलग कर देते हैं, परेशान अलग कर देते हैं। पाखंड नहीं, शोध करिए। जागृत हो महापुरुषों, जागृत हो। आपके चरणों को पकड़कर ये विप्र प्रार्थना कर रहा है कि जागृत हो। आपके चरणों पे निवेदन है इस विप्र का कि हे दैवज्ञों, हे आचार्यों, हे शास्त्री जनों, उठिए, जागृत होइए, शोध करिए, अन्यथा यह ज्योतिष विद्या समाप्त हो जाएगी। और दोषी होंगे तो आप, क्योंकि आप कर्णधार हैं इसके, आपके कंधों पर बोझ है इसका। मैं एक ज्योतिषी हूं, ज्योतिष मेरी माँ है, ये मुझे रोटी देती है, और मेरी माँ बूढ़ी हो चली है। मेरी माँ को आवश्यकता है औषधि की, कुछ निर्माण की। तो मैं आवाहन कर रहा हूं आप सबका कि पाखंड का धुर विरोध करें, और कृपया मुझसे ईर्ष्या न करिएगा कि ये क्या क्या बोलता जा रहा है। मैंने पहले कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आप सबके चरणों की धूल हूं। लेकिन आप लोगों को तो सब कुछ आता है, क्योंकि डिग्री लेने के बाद आप दैवज्ञ हैं, डिग्री के बाद आप शास्त्री हैं, डिग्री के बाद आप आचार्य हैं, और आप सबका काम जो था वो था शोध करना, नवीन नवीन शोध करना।
पर क्या हो रहा है, 200 वर्ष लगभग हो गए, ज्योतिष विधा ने कोई नई चीज नहीं पाई। जर्जर सूत्रों को हटाइए या तो रिनोवेट करिए, नवीन चीजें लाइए। कुछ ज्योतिषी शोध रत इस समय हैं, हो चुके हैं। उन ज्योतिषियों के श्री चरणों में मेरा माथा रखकर प्रणाम है। कितने परसेंट ज्योतिषी? 1% ज्योतिषी, और तुक्ष सा मैं भी पीछे हूं उसमें, तुक्ष सा, जो कि मुझे ज्योतिषी -100 डिग्री भी नहीं आती। -100 में चले जाइए आप, तो उतनी भी मुझे नहीं आती। फिर भी गिलहरी प्रयास कह लीजिए, गिलहरी ने तो बड़े प्रयास किए थे, मैं तो उस तुच्छ से तुच्छ एकदम छोटा प्रयास कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। शोध की आवश्यकता अब है। अब किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, आपको किताब से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। डिग्रियां आपके पास हैं, आप साइड करके रख दीजिए चुप्पे चाप उसे, किताबों को उठाकर साइड रख दीजिए। चूंकि आप लोगों ने पर्याप्त किताबें पढ़ ली हैं, उन्हीं के बल पे आपने डिग्रियां उठा ली, अब रख दीजिए, अब शोध करिए। हम सबका मार्गदर्शन करिए, ठीक प्रकार से समाज में आइए, क्योंकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं ना, अगर वो ठीक चीज ना पाए तो आप दोषी होंगे और कोई नहीं। बचाइए इस ज्योतिष विधा को, ये हमारी माँ है, ये हमारे नेत्र हैं, ये व्यर्थ ना होने पाए। अन्यथा जो कुतार्की व्यक्ति हैं वो तो अभी इस विधा पर उंगली उठाते हैं। कुछ समय बीतेगा तो ये तो विधा ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिष वह विधा है कि जो बैठे 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 ब्रह्मांड के आदि से अंत तक, ब्रह्मांड के आदि से, जो कि मेरे बात के पीछे जाइए, ब्रह्मांड का जो आदि है वो कोई नहीं जानता। कल्पना होंगी बात अलग है, और अंत कोई नहीं जानता। लेकिन ज्योतिष में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड का आदि और अंत, ब्रह्मांड नायक का आदि और अंत जो क्या संभव है वह भी तौल सकता है। क्योंकि ज्योतिष साक्षात परमात्मा ही है, ये भी याद रखिएगा। और परमात्मा को अपने आप को बचाना भी आता है, क्योंकि उसको खत्म कौन कर सकता है। पर परमात्मा को इससे फर्क भी नहीं कि वो खत्म हो रहा है या नहीं, उनकी चीजें खत्म हो रही हैं कि बन रही हैं, परमात्मा को इससे फर्क नहीं। परंतु प्रकृति को जरूर इससे फर्क पड़ेगा, याद रखिएगा। और जो इस विधा को दूषित करने का प्रयास करेगा, प्रकृति पटक पटक के मारेगी। आपको कुछ नहीं आता, भगवान का नाम लेके उसे कुछ भी बता दीजिए, चल जाएगा, तो भी चल जाएगा, प्रकृति लाज रख लेगी। परंतु अगर इस विधा का दुरुपयोग करके किसी की जेब खाली करी, आपने ऊट पटांग की बातें बताई, रत्न फत्न दुनिया भर की नौटंकी बताई, तो प्रकृति का डंडा आपके लिए तैयार है, कभी भी पड़ेगा। आइए शोध करिए, ज्योतिष को पुनः जागृत करिए। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो शेयर करेंगे ऐसी आशा करता हूं, नहीं शेयर करना सीख लीजिए, बस हो गया। सबको प्रणाम। जय जय सिया राम।